हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन फ्लाई में। हम पढ़ रहे थे बुक रीडिंग की क्लास। इसमें हमने कक्षा 9 को चुना है। उसमें भी हम पढ़ रहे हैं विज्ञान का चैप्टर, अध्याय पहला, हमारे आसपास के पदार्थ। ये हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपन पढ़ेंगे भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना। इसको पढ़ने का उद्देश्य मात्र इतना है कि ये जो है ये आपको याद हो जाए, और इसको याद करने के बाद आप एक अच्छे नागरिक बनने की संभावना रखते हैं। चलो पढ़ो इसको एक बार। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, ये वो संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। ठीक है, ये वाला पेज हमने पूरा पढ़ लिया था। एक बार केवल इसकी फास्ट रीडिंग करते हैं, इसके बाद हम यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे आज की क्लास को। ठीक है, पहला पैराग्राफ था, इसमें पदार्थ की परिभाषा दी गई। विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या बोला था? पदार्थ। पदार्थ के उदाहरण थे बादल, तारे, पौधे, पशु। इसके अलावा इसमें जो सभी वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता है और कुछ आयतन घेरती है, स्थान घेरती है, उसको वाला अपन ने पदार्थ बोला। अपने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप नए हैं तो आप पिछली क्लास को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर सेकेंड पैराग्राफ में क्या था? प्राचीन काल में मनुष्य क्या होता है? अपने आसपास की समझने का प्रयास करता है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 तत्वों में वर्गीकृत करा, जिन्हें क्या बोला? पंचतत्व कहा गया। यह है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। ठीक है, ये हो गया सेकंड पैराग्राफ। फिर थर्ड पैराग्राफ में आया, आधुनिक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भौतिक गुणधर्म के आधार पर कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में इसको बांटा। भौतिक गुणधर्म के आधार पर बांटा तो भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे अपन। पहला क्या था? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्या था? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। मतलब जो रेत के कण के छोटे छोटे जो रेत के कण होते हैं, इससे रेत बनती है ना, इतने छोटे छोटे कणों से भी क्या बनता है? कोई भी पदार्थ बनता है। इसके लिए अपन एक उदाहरण देखा था, एक प्रयोग करा था। ठीक है बच्चों। फिर आते हैं अपन सेकेंड पैराग्राफ पे आए। पदार्थ कण कितने छोटे होते हैं? पदार्थ कण इतने छोटे होते हैं उनको आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल होता है, देख नहीं सकते, जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, इसके लिए एक प्रयोग करा था, ये आप पढ़ लेना, यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं 1.2 से। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यहाँ से अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट है इसमें, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ठोस होता है, क्या होता है? ठोस होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊँ आपको, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। इसको क्या समझेंगे? जैसे कि आपके पास एक ठोस पदार्थ होता है, क्या होता है? एक ठोस पदार्थ होता है। फिर क्या होता है? एक द्रव होता है और एक गैस होता है। ठीक है बच्चों। ठोस, जैसे कि ये ठोस है, इसके अणु कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। क्या होते हैं इसके अणु? पास पास होते हैं। ये ठोस है आपका। ठीक है बच्चों। द्रव के अणु कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। और गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें जो बीच में रिक्त स्थान दिख रहा है, बीच में जगह खाली, यही बोल रहा है कि तो जो कण है ये सब क्या है? कण है। ये क्या है? कण है। इनके बीच में क्या है? रिक्त स्थान होता है। मतलब जगह थोड़ी छोटी खाली है। देखो यहाँ पे कम जगह खाली होती है, यहाँ पर ज़्यादा जगह खाली होती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह खाली होती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो पदार्थ होते हैं उसके जो कण होते हैं, क्या होते हैं? कण होते हैं। उनके बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान का मतलब क्या होता है? मतलब थोड़ा सा उनके बीच में स्पेस होती है। यही इसका कहने का मतलब है। अब उसके लिए अपन क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। अपन पहले एक प्रयोग कर चुके हैं 1.1 और 1.2 में 2 प्रयोग अपन कर चुके हैं। 1.1 मतलब ये वाला प्रयोग, 1.2 मतलब ये वाला प्रयोग। इसको आप ध्यान से देखना, एक बार वो समझते हैं। अपन ने क्या करा? नमक, शर्करा या डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। हमने देखा था कि पानी लिया, क्या लिया अपन ने? पानी लिया था। क्या लिया था? पानी का एक गिलास लिया। क्या लिया? एक पानी का जार लिया, है ना। इसमें अपन ने क्या डाला? ये पानी है, इसमें क्या है? पानी है, ये पानी की बूंद है। इसमें अपन ने क्या डाला? 1 चम्मच क्या डाल दिया अपन ने? शर्करा डाल दी। क्या डाली? शर्करा, या फिर बोले तो नमक डाल दिया।
है ना, ये अपन ने डाला। तो नमक के जो कण है इसके बीच क्या हो गए, आसानी से घुल गए, अपने को दिख रहे क्या हो, नहीं दिख रहे। कैसे घुल गए, क्योंकि जो पानी था उसके कणों के बीच क्या था, रिक्त स्थान था, उसमें नमक के कण जाके बैठ गए। वही लिखा है इसमें, नमक, शर्करा या डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, है ना। जब अपन क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं या फिर क्या बनाते हैं, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में क्या हो जाते हैं, रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ये हो गया 1.1। तो अपने कितने गुणधर्म याद कर लिए, पहला याद करा छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाए, दूसरा याद करा कण बहुत छोटे होते हैं, तीसरा याद करा इनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब बनना आते हैं चौथे पॉइंट पे, पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, एक क्रियाकलाप या प्रयोग करते हैं। अपनी कक्षा के किसी कोने पर, आपकी क्लास होगी उसके किसी कोने पर बुझी हुई अगरबत्ती रख दो। मतलब ये अगरबत्ती मान लो बिना जली हुई, इसको अपन ने रख दी। इसी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ेगा। अगर आप इसके पास भी जाएंगे तो आपको इसकी सुगंध बहुत नी के बराबर आएगी, मतलब या तो नहीं आएगी और आएगी तो बहुत मामूली सी आएगी। इसका कारण क्या है, क्यों भी जली हुई अवस्था में नहीं है। अगर अगरबत्ती जला दे, क्या करते हैं अपन, अगरबत्ती को जला देते हैं तो क्या होगा, दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती रहेगी। हाँ, क्लास में कहीं पे भी जला दो या अपन घर पर है, मंदिर में अगरबत्ती जल रही होगी तो उसकी सुगंध अपने रूम तक आ जाएगी। आप जहाँ भी बैठे होंगे आसपास अगर होंगे तो उसकी सुगंध आप तक आ जाएगी। आपने प्रक्षेपण को नोट कर लिया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, सेकेंड नंबर का करते हैं। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले लें, है ना। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले लेंगे। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें, दूसरे में शहद डाल दें, ठीक है ना। एक बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे पे क्या डालना है, शहद डालना है। कहने का मतलब क्या है, ये बता रहा है आपका कि आपने को 2 गिलास लेना है, 2 क्या लेना है, गिलास लेना है। जैसे कि एक जार ये ले लिया और एक जार ये ले लिया, ठीक है बच्चों। ये जार ले लिया, दोनों में क्या है, पानी है, दोनों में क्या है, पानी भरा हुआ है। अब इसमें अपन ने क्या डाल दिया, इसमें अपन ने डाल दी स्याही डाल दी, क्या डाल दी, स्याही डाल दी। और इसमें अपन थोड़ी सी क्या डाल दी, शहद डाल दी, क्या डाल दी, शहद डालने का बोला उसने। उसके बाद क्या हुआ, देखो इनको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख दे, है ना, घर के कोने में उसमें अपन ने रख दिया। अपने प्रक्षेपण को नोट कर ले। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, जैसे अपन स्याही की बूंद डालेंगे, स्याही की बूंद पानी के अंदर क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। स्याही की बूंद पानी के अंदर धीरे धीरे घुलने लग जाएगी, ठीक है। जबकि शहद की बूंद डालने पर तुरंत बाद आपने क्या देखा, मतलब शहद अगर जब अपन डालेंगे तो ये धीरे धीरे घुलेगी, क्या करेगी, धीरे धीरे घुलेगी। मतलब शहद के जो कण है उसमें कम गति हो रही है और स्याही के कणों के बीच ज़्यादा गति हो रही है, ठीक है। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं, अपने को नोट करना है, ठीक है। ये फाउंडेशन फ्लाई यूट्यूब पर अपना चैनल है। इसको अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे ही नोट्स आपको या फिर क्लास आपको मिलती रहे। फिर एक और, एक गिलास गर्म पानी से, एक गिलास गर्म पानी से, एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें। यह हिलाना नहीं है, मतलब एक गर्म पानी लेना है, क्या लेना है, गर्म पानी लेना है और एक में क्या लेना है, ठंडा पानी लेना है। क्या लेना है, गर्म पानी और ठंडा पानी। उसके अंदर अपने को डालना है कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल दें और एक कमरे में अपने को रखना है। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें, जो क्रिस्टल होगा वो कहाँ बैठ जाएगा, तली में नीचे बैठ जाएगा। गिलास में ठोस क्रिस्टल को ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, समय बीतने पर क्या होता है। इससे ठोस कण और द्रव के कणों के बारे में आप क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे, ठीक है। तो जो गर्म पानी होगा वो जल्दी क्रिया करेगा, ठंडा पानी थोड़ी देर से क्रिया करेगा, ठीक है। चलो, इससे हमको पता चलता है, देखो उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप अपने करा है 1.3, 1.4, 1.5। इससे आपको क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील रहते हैं। अर्थात
उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। मतलब कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनमें क्या होती है, गति होती है, और गति के कारण जो ऊर्जा मिलती है उसे क्या क्या बोला, गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। जैसे जैसे अपन तापमान बढ़ाएंगे कण जल्दी जल्दी क्या करेंगे, गति करेंगे। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से यहाँ तक का। पदार्थ कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें क्या होती है, गति ऊर्जा होती है। जैसे जैसे अपन गति ऊर्जा बढ़ाएंगे पदार्थ के कणों की गति बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी गति ऊर्जा बढ़ती है। याद हो जाएगा, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया या फोर्थ पॉइंट हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था आपका, पदार्थ के कण क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं। फिर पदार्थ के कण क्या होते हैं, छोटे 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 होते हैं, है ना। और कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कण छोटे होते हैं, पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और पदार्थ कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, तीनों क्रियाकलापों को हमने देखा कि पदार्थ कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन के कारण होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, हमने देखा कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो अपने आप, मतलब उसको बिना हिलाए, जैसे कि अपन ने क्या करा, गिलास लिया, उसमें पानी लिया, पानी में अपन ने क्या डाल दी, शक्कर डाल दी। कुछ समय बाद वो शक्कर ऑटोमेटिक उसमें घुल जाएगी, आपको चम्मच से हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, उसमें समावेशन के कारण होता है। फिर यहाँ से परिभाषा निकल के आती है, ये वाली याद रखना आपको। विसरण क्या कहलाता है, विसरण क्या होता है, विसरण मतलब डिफ्यूजन क्या होता है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या होता है, विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थ है, जैसे पानी और शर्करा, पानी और नमक। ठीक है, इनका स्वतः मिलना मतलब बिना उसको चम्मच से हिलाना नहीं है, रोड की मदद से उसको हिलाना नहीं है, स्वतः मिलेंगे तो उसे अपन ने बोला विसरण। हमें यह भी पता चलता है गर्म करने पर किसी पदार्थ को अपने क्या करा, गर्म करा, तो विसरण की जो मात्रा है, विसरण की जो गति है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ऐसा क्यों तेज हो जाती है, ठीक है, समझ में आया इतना। ये हो गया अपना 4 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पहला गुण। दूसरा गुण था पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। चौथा पॉइंट था पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, अब आता है पांचवा पॉइंट, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या हो बच्चों, अपने देखो ये महिलाएं का ग्रुप है, महिलाओं का है ग्रुप है, ये एक दूसरे को पकड़ के खड़ी। ठीक है, तो अपन ने 5 समूह बनाए, इस खेल को एक मैदान में खेलें। आकर्षण का जो गुण है इसको समझने के लिए अपन एक खेल खेलते हैं। पहला समूह ईद मिश्मी नर्तकों की तरह, ईद मिश्मी नर्तकों का समूह मतलब कि हाथ से हाथ गले में गले डाल के वो खड़ा है। देखो इसका हाथ इसके कमर पे, इसका हाथ इसका कमर पे, इसका हाथ इसकी कमर पे, मतलब अच्छे से जकड़ के खड़े हैं, एक दूसरे को पीछे से कसकर इनने पकड़ा है, पहला ग्रुप है। ठीक है, एक दूसरा ग्रुप है, क्या है, दूसरा ग्रुप है, उसने क्या पकड़ा है, हाथ पकड़ के रखा है, जैसे हाथ से हाथ पकड़ के रखा है, ऐसा दूसरा ग्रुप है। तीसरा सब समूह है, उसने केवल पर क्या पकड़ी है, उंगली पकड़ी है, मतलब कैसे, क्या केवल उंगली, ऐसे जो उंगली पकड़ते ना, ऐसे उन्हें क्या पकड़ी है, उंगली पकड़ी है। 4 ग्रुप हो गए। पहला ग्रुप ने क्या था, कमर पर हाथ रखा मतलब कस कर पकड़ा है, दूसरे ग्रुप ने हाथ पकड़े हैं, तीसरे ग्रुप ने उंगली पकड़ी है। और चौथा समूह, ठीक है, उसने क्या करा है, अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करेगा। एक चौथा समूह आया, वो इनको सबको दूर करने का प्रयास करेगा। तो बताओ सबसे पहले दूर कौन होगा, जिसने उंगली पकड़ी वो सबसे पहले दूर होगा, आया समझ में। फिर जिसने हाथ पकड़ी वो बाद में दूर होगा, और जिसने कस के पकड़ा था वो सबसे बाद में दूर होगा। मतलब इससे समझ में क्या आया अपने को, इससे समझ में आया कि पदार्थ के कण जितने पास पास होते हैं वो उनमें आकर्षण का गुण उतना ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, किस समूह को तोड़ना आसान था, तो जो उंगली पकड़े हुए था उसको तोड़ना आसान था, क्योंकि उसके जो कण थे वो दूर दूर थे, किसकी अपेक्षा, हाथ के पकड़ने की अपेक्षा या कस के पकड़ने की अपेक्षा। ठीक है तो बच्चों, हो जाएगा याद। अब अपन एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं। एक एग्जाम्पल और क्या बताओ, एक लोहे की कील ली, लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड। लोहे की कील, चाक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड अपन ने क्या ली, ले ली। इन पर हथौड़ा मारकर
काट कर या खींच कर इसे भंगुर करने का प्रयास करते हैं। भंगुर करने का मतलब क्या होता है? भंगुर करने का मतलब तोड़ना। जैसे पेंसिल है, इसको तोड़ा मतलब इसको भंगुर कर दिया। क्या कर दिया? भंगुर कर दिया। तो बताओ, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड, ठीक है, इसको क्या करना? भंगुर करना है, मतलब तोड़ना है। बताओ, लोहे की कील, अगर ये लोहा होता, क्या होता? लोहा, तो ये टूट पाता क्या? ये नहीं टूट पाता। जबकि चौक जो रहता है, क्या होता है? चौक, वो आसानी से टूट जाता है, आसानी से। उसको यूँ गिराएंगे भी तो क्या हो जाएगा? चौक टूट जाएगा। किंतु अगर ये लोहे है या देखो लकड़ी है, इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और जो रबर रहता है, क्या होता है? रबर, उसको ऊपर क्या कर सकते हैं? खींचने पर भी वो नहीं टूटता है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला कि पदार्थों के बीच जो आकर्षण का गुण होता है, यहाँ पे देखो समझ में आया आपको? एक चीज समझाता हूँ। आपने क्या ली? एक लोहे की कील ली। क्या ली? लोहे की कील, ठीक है। फिर आपने लिया चौक का टुकड़ा। फिर आपने क्या लिया? रबड़ बैंड, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि जो ठोस रहते हैं उसके कण पास पास रहते हैं, ठीक है। द्रव रहते हैं उसके कण दूर दूर रहते हैं, और गैस में और ज़्यादा दूर। तो यहाँ पर आकर्षण बल ज़्यादा होता है। यहाँ पर आकर्षण बल क्या होता है? आकर्षण बल जो होता है, मतलब एक दूसरे को पकड़ के रखने की जो शक्ति होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा होता है। किस में होती है? ठोस में बहुत ज़्यादा होती है, द्रव में कम होती है, और गैस में सबसे कम होती है। द्रव में सबसे कम होती है। आया समझ में बच्चों? अब यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ पर देखो, लोहे की कील, क्या? लोहे की कील, चौक का टुकड़ा और रबर बैंड, ये तीनों ही क्या है? बताओ, ये तीनों ही ठोस है। ये तीनों ही क्या है? ठोस है ना। तो इसमें आकर्षण बल फिक्स होना चाहिए। अब बताओ, लोहे की कील को अगर अपन तोड़ते हैं तो टूटेगी क्या? ये नहीं टूटेगी, और बहुत मुश्किल से टूटेगी। क्यों? बहुत मुश्किल से ये क्या होगी? टूटेगी, ठीक है। चौक का टुकड़ा, ये भी ठोस है, किंतु ये आसानी से टूट जाएगा, आसानी से। रबर बैंड को खींचना पड़ेगा, खींचने में पर भी ये टूटेगा क्या? ये नहीं टूटेगा। और जैसे अपन बल हटाएंगे, ये वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा, मूल अवस्था में आ जाएगा। समझ में आया आप? समझे? तो क्या होता है, जो लोहा रहता है, मतलब ठोस भी जो होता है, उस भी अपने पदार्थ के कणों की अपेक्षा अलग अलग, उसमें क्या होता है? आकर्षण बल होता है। अलग अलग क्या होता है उनमें? आकर्षण बल होता है। ठोस में भी, ठोस जो वस्तु होती है, सब में अलग अलग गुण होता है, और सब में आकर्षण का बल अलग अलग होता है। लोहे की कील में बहुत ज़्यादा आकर्षण बल है, किंतु ये ठोस है। चाक का टुकड़ा, इसमें आसानी से टूट जाएगा, आकर्षण बल कम है। और ये भी कैसा है? ठोस है। रबर बैंड भी ठोस है, इसको खींचेंगे तो ये पमेगा, मतलब खिंचाएगा, वापस मूल अवस्था में आ जाएगा, मतलब इसको भी तोड़ना क्या होता है? मुश्किल होता है। इसका समझ में आया कि ठोस वस्तु हो, द्रव हो और गैस हो, सब में आकर्षण बल अलग अलग होता है। ठोस में भी अलग अलग वस्तु में अलग अलग आकर्षण का गुण होता है। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ चलते हैं। वही यहाँ बताने का प्रयास करेगा, इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो जो लोहा है उसमें आसानी से और बहुत ज़्यादा मुश्किल से टूटेगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से एक थाली में अपने जल रखा, उसे उंगली से काटने का प्रयास करते हैं। ये जल है, उंगली से काटेंगे तो पानी तो उंगली कट जाएगी, ये तो पानी वापस क्या हो जाएगा? पास पास आ जाएगा, मतलब उनमें आकर्षण का गुण हो गया। जैसे ये पानी आ रहा है, ये मान लो क्या आ रहा है? पानी की बूंद आ रही है, यहाँ पे अपने कर दिया तो पानी यहाँ से दो भागों में गिर जाएगा, पानी यहाँ से दो भागों में गिर जाएगा, और यहाँ से दो भागों में बढ़ जाएगा, और नीचे जाके वापस क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा, वापस समझ में? एक बन जाएगा। मतलब जल की सतह न कटने के कारण क्या होता है कि पदार्थ कण क्या होते हैं? आकर्षण होता है। पदार्थ कणों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं? कुछ प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। निम्न से कौन से पदार्थ ठोस है, कौन से द्रव है, कौन से गैस? कुर्सी ठोस है, वायु गैस है, स्नेह गैस है, गंध भी क्या है? गैस है, घृणा वैसा भी पदार्थ नहीं है, बादाम ठोस है, विचार में कोई पदार्थ नहीं है, शीत कोई पदार्थ नहीं है, एक नाम है। नींबू, नींबू जो होता है वो ठोस है, किंतु लिक्विड आता है। पानी, नींबू को पानी लिक्विड है, बाकी जो नींबू दिखेगा वो ठोस रहता है। पानी द्रव है, इत्र की गंध, सुगंध, वो क्या है? गैस है। अब अपने को करना है निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताना है, ठीक है। कुर्सी ठोस है, वायु गैस है, स्नेह गैस है, गंध गैस है, घृणा कोई पदार्थ नहीं है, बादाम ठोस है, विचार में कोई नहीं आता, नींबू ठोस है, उसका पानी द्रव है, शीत कोई चीज़ नहीं होती, पानी द्रव होता है, इत्र की सुगंध गैस होती है। ये इसमें क्वेश्चन पहला अपने कंप्लीट हो गया, ऐसा अपने को लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताना है। प्रश्न नंबर सेकेंड, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, क्यों?
ठीक है, इसका कारण आपको बताना है। प्रश्न समझने का प्रयास करो। इसमें लिखा है कि जो गर्मा गर्म खाना होता है, गर्मा गर्म जो खाना होता है उसकी जो गंध है, सुगंध है, गंध या सुगंध है, वो अपने रूम तक आ जाती है, या किचन में खाना रखा है, गर्म खाना बन रहा है तो उसकी सुगंध अपने कमरे तक आ जाती है, किंतु ठंडे खाने की गंध या सुगंध अपने रूम तक नहीं आती, अपने पास तक नहीं आती। इसका कारण क्या है? तो क्या होता है, इसका छोटा सा आपको लिखना है कि जो गर्म खाना होता है, गर्म खाना होता है उसके जो कण होते हैं, खाने के जो कण होते हैं, आप तुमको बताया कोई भी वस्तु सजीव हो या निर्जीव सभी कणों से मिलकर बनी होती है। तो जो गर्म खाना होता है, जो गर्म खाना होता है उसके जो कण हैं उनमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण उसके कण जो वायु रहती है उसमें क्या हो जाता है, उनमें विसरण हो जाता है। मतलब एक पदार्थ के कणों का दूसरे पदार्थों में मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो गर्म जो खाना होता है, गर्म पदार्थ जो होता है उसके कणों जो होते हैं उसमें ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती थी। ज़्यादा गतिज ऊर्जा के कारण उसका विसरण ज़्यादा होता है, वो जल्दी से उसकी सुगंध अपने रूम तक या अपने आप तक या अपने तक आ जाती है। जबकि जो ठंडा खाना होता है उसमें विसरण की गति कम होती है, जिसके कारण अपने तक या किसी व्यक्ति तक उसकी सुगंध देर से पहुँचती या नहीं पहुँचती, आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? अब अपन चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। स्विमिंग पूल में गोताखोर। स्विमिंग पूल में जो गोताखोर मतलब जो तैरने वाला व्यक्ति होता है, पानी को काट पाता है, इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? इसमें आकर्षण का बल प्रेक्षित होता है। कौन सा? आकर्षण का बल। ठीक है बच्चों, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है? तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं लिखना है। तो मैंने 4-5 विशेषता बताई। पहला जो बताई थी, पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। सेकंड बताई थी, पदार्थ कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, पदार्थ कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, पदार्थ कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। तीसरा बताई थी, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। चौथा बताई थी, पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, पदार्थ कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण का बल होता है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। ये 5 पॉइंट हो गए इसके पदार्थों के गुण के। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल अपन पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। अपने यूट्यूब चैनल का नाम क्या है आपको पता ही होगा, फाउंडेशन फ्लाई। जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल का नाम है फाउंडेशन फ्लाई, फाउंडेशन फ्लाई इस चैनल का यूट्यूब का नाम है। इसको आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है अपने दोस्तों में, और वीडियो का करना, अगर अच्छा लगता है तो आपको लाइक और कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है बच्चों, और अपने माता पिता का नाम आपको रोशन करना है। थैंक यू।